अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, शंकराचार्य, वो राहुल गांधी के समर्थन में उतरे। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की एक वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं, जिसमें अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से पूछा गया, शंकराचार्य जी से पूछा गया कि शंकराचार्य जी, राहुल गांधी के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने हिंदुओं को हिंसक कह दिया। शंकराचार्य का इस पर आप जवाब सुनेंगे। शंकराचार्य ने कहा कि कौवा कान ले गया, ये कहावत खूब चलती है और लोग कान को चेक नहीं करते, कौवे के पीछे दौड़ने लगते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम पहले कान चेक करते हैं, अगर कान नहीं है तब फिर कौवे के पीछे दौड़ते हैं। जब राहुल गांधी का ये बयान आया, उस वक्त के बाद में कहा जाने लगा कि राहुल गांधी ने पूरे हिंदू समाज के लोगों को हिंसक बता दिया है, तो उन्होंने खुद राहुल गांधी का पूरा बयान सुना। ये शंकराचार्य ने कहा कि उन्होंने पूरा बयान सुना राहुल गांधी का, और राहुल गांधी के पूरे बयान में कहीं पर भी नहीं है कि वो हिंदुओं को ऐसा कह रहे। उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी के लोगों के लिए ऐसा कहा। तो सीधे तौर पर साफ साफ यहां पर शंकराचार्य जी ने ढोल की पोल खोल दी उन लोगों की। और याद करिए कि नरेंद्र मोदी जी इसको लेकर के खड़े हो गए थे। नरेंद्र मोदी जी इसको लेकर के खड़े हो गए थे। स्पीकर ओम बिरला से कहा था कि माननीय, ये बहुत गंभीर मसला है, पूरे समाज को हिंसक कहना वो ठीक नहीं है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना वो ठीक नहीं है। अब सवाल ये है कि हिंदू समाज के बारे में ज्यादा जानकारी नरेंद्र मोदी को है या हिंदू समाज के बारे में ज्यादा जानकारी शंकराचार्य जी को है। देश भर में सिर्फ 4 शंकराचार्य हैं। ऐसे नहीं है कि ये शंकराचार्य जो गली मोहल्लों के नुक्कड़ पर, कॉर्नर पर छोटे छोटे मंदिर बना करके बैठ जाते हैं, वो नहीं है ये कि चलिए वहां पर 4 बाबाओं ने कुछ कह दिया और उस पर जो है वो हमें उतना ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। देश में सिर्फ 4 शंकराचार्य हैं और उनमें से एक शंकराचार्य है अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। और ये अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती वही शंकराचार्य है जिन्होंने नरेंद्र मोदी को चेताने का काम किया था कि अभी मुहूर्त नहीं है, राम मंदिर का उद्घाटन मत करो। लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं माने और राम मंदिर के उद्घाटन का बीजेपी पर बहुत उल्टा असर पड़ा और बीजेपी अयोध्या में भी हार गई। लेकिन अभी ताजा जो मामला निकल करके सामने आया है, अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का जो बयान निकल करके सामने आया है, वो मैं आपको बताता हूं। वो बयान जरा हम सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं और उस सवाल का जवाब आप अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का ये पूरा बयान सुनिए और इस पूरे बयान को सुनने के बाद में अपनी रिप्लाई करिए कि नरेंद्र मोदी जी को ज्यादा हिंदू धर्म के बारे में समझ है या अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को ज्यादा समझ है। ये सवाल जो है मैं आप पर छोड़ता हूं। आप अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को जरा सुनिए। पूरी भाजपा ने कैसे विरोध किया था ये तो मैं आपको आगे सुनाऊंगा, लेकिन गौर से सुनिए, एक एक शब्द को सुनिए और आपको क्या लगता है कि अब इससे बड़ी कोई सर्टिफिकेट हो सकती है? आप खुद से सुनिए और बताइए। अभी राहुल गांधी जी ने हिंदू समाज को हिंसक बताया है कि नफरत फैलाते हैं, हिंसा करते हैं। इस पर बड़ा विवाद फैला हुआ है। संत समाज भी नाराज है, बुद्धिजीवी नाराज है। इस बारे में आप चूंकि एक जिस पद पर हैं उसकी बड़ी गरिमा है, आपकी तरफ से क्या संदेश जाएगा जिन्होंने हिंदू समाज को? देखिए, हमको जब कोई कहता है कि कौवा कान ले गया तो हम पहले कान पे हाथ लगाते हैं कि है कि नहीं। अगर नहीं होता है तब हम कौवे के पीछे दौड़ते हैं। ये जो बात आप बता रहे हो कि राहुल गांधी ने ये कह दिया कि हिंदू धर्म के विरुद्ध बात कह दी, तो जब ये बात हमको बताई गई तो हमने राहुल गांधी का पूरा प्रवचन, जो भाषण उन्होंने संसद में दिया था, उसको निकाल करके देखा और हमने उसमें पाया कि वो तो ऐसा कह ही नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान ही नहीं है। तो जब वो साफ कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में स्थान नहीं है, तो फिर उनके ऊपर ये आरोप लगाना कि उन्होंने हिंदू धर्म के विपरीत कोई बात कही है, उनके आधे वक्तव्य को, अंश को निकाल करके और उसको फैला करके, ये हम समझते हैं कि अपराध है, दुष्प्रचार है और ऐसा करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए, चाहे वो पत्रकार और चैनल ही क्यों ना हो। गलत है। उस व्यक्ति ने जो बात कही ही नहीं है उसके लिए उसका विरोध करना और उसके लिए उसको दोषी बनाना सही नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि हिंदू ऐसा नहीं कर सकता, बहुत साफ कहा
हिंदू हिंसा नहीं कर सकता। बाद में उन्होंने कहा कि जो लोग उन्होंने अपने सामने जो अमुक पार्टी के सरकार के लोग हैं उनको देख करके कहा कि आप लोग अपने आप को हिंदू कहते हो और हिंसा नफरत फैलाते हो। तो उनका कहना केवल उस पार्टी विशेष के लिए था। हिंदू समाज के लिए उन्होंने पहले ही, इसके ठीक पहले जो वक्तव्य दिया है उसमें हिंदू की बात कही है। तो हमने वो पूरी बात देख ली, इसलिए हमारे मन में उसके लिए कोई बात नहीं। तो बताइए अब राहुल गांधी ने गलत कहा या मोदी जी ने गलत कहा? राहुल गांधी ने सही कहा या मोदी जी ने सही कहा? अगर आपको लगता है कि राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक कहा है तो यस लिखिए कि हां, हिंदुओं को राहुल गांधी ने हिंसक कहा। या आपने राहुल गांधी का वो पूरा भाषण सुना है और आपको लगता है कि राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक नहीं कहा है, तो आप नो लिखिए, नो। ये मैं आप पर छोड़ता हूं और आपको राहुल गांधी का वो बयान भी सुनाऊंगा और राहुल गांधी का वो पूरा बयान भी आप सुनेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है, क्योंकि बीजेपी ने इसको सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया है, अब राहुल गांधी लगातार नरेंद्र मोदी सरकार पर हमलावर है, लगातार राहुल गांधी नरेंद्र मोदी सरकार की पोल खोल रहे हैं और ऐसे में एक ही मुद्दा अब राहुल गांधी को लेकर के बीजेपी बना रही है और वो मुद्दा है कि कैसे तैसे करके चिपका दिया जाए, ये बता दिया जाए कि भाई राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक बता दिया, राहुल गांधी ने हिंदुओं का अपमान कर दिया, राहुल गांधी तो हिंदुओं को ना जाने क्या कह रहे हैं। तो ये जो है वो बीजेपी राहुल गांधी के ऊपर चिपकाने की कोशिश कर रही है। अब जरा एक बार वो बयान भी सुन लेते हैं जो राहुल गांधी ने संसद में दिया था और उसके बाद हंगामा मच गया था, खुद नरेंद्र मोदी खड़े हो गए थे। वो बयान भी सुन लेते। और नरेंद्र मोदी ने खड़े होकर के कहा था, माननीय स्पीकर जी, ये ठीक नहीं है, बहुत गंभीर मसला है, पूरे समाज को आप हिंसक बता रहे हैं। और यहां पर शंकराचार्य जी कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। राहुल को सुनते हैं। के इतिहास में 3 फाउंडेशनल आइडियाज हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसका कारण है क्योंकि यह देश अहिंसा का देश है, यह देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. I'm inside because of his. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। नहीं आएगा। प्राइम मिनिस्टर will not speak. Then प्राइम मिनिस्टर this will happen. Speaker, if you are doing this, it will repeat again. भाई ये हिंदुस्तान के इतिहास में 3 फाउंडेशनल आइडिया।
तो राहुल गांधी ने यहां पर जो कुछ कहा वो आपने सुना। क्या राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक कहा? अगर आपको लगता है कि राहुल गांधी ने हिंदुओं को, पूरे हिंदू समाज के लोगों को, अगर आपको लगता है कि हिंसक कहा है तो यस लिखिए ना। और अगर आपको लगता है कि नहीं, राहुल गांधी बीजेपी के लोगों को हिंसक बता रहे हैं, बीजेपी के लोगों को ये कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी को ये कह रहे हैं, अमित शाह को कह रहे हैं कि जो ये अपने आप को हिंदू बताते हैं वो लोग सारा दिन नफरत 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 नफरत, हिंसा हिंसा फैलाते हैं। इसलिए ये सवाल मैं आप पर छोड़ रहा हूं और आप लोग जो है वो इसका जवाब दीजिए। आप लोग इसका जवाब दीजिए ताकि लोगों को क्लैरिटी जाए, क्योंकि बीजेपी इसी को सबसे बड़ा मुद्दा बना करके आज पेश कर रही है और कहीं ना कहीं बीजेपी के मुद्दे की हवा निकाल दी है। हवा निकाल दी है शंकराचार्य जी ने, बीजेपी को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है शंकराचार्य जी। बीजेपी के पूरी की पूरी तरीके से ढोल की पोल खोल करके रख दी है। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने अभी गुजरात में जाकर के कहा, बीजेपी को और थोड़ा इससे ज्यादा जो है वो और दिक्कत होने लगी जब राहुल गांधी ने गुजरात में जाकर के कहा कि इनको जैसे अयोध्या में हराया है, अयोध्या में जो कि अडवाणी का सबसे बड़ा जो रथ यात्रा आंदोलन था, उसका जो सबसे बड़ा सेंटर था, वहां पर हमने हराने का काम किया है, उसी तरह से इनको गुजरात में भी हराए। जब राहुल गांधी ने यह कहा तो उसके बाद में भाजपा के लोगों को, भाजपा के समर्थकों को और मिर्ची लगने लगी और ज्यादा परेशानी होने लगी। और उसके बाद में जो है वो अलग अलग तरीके से भाजपा के लोग जो है वो परेशान करने लगे राहुल गांधी को और राहुल गांधी के बारे में फिर से वही सारी चीजें लिखी जाने लगी। लेकिन आज अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अपने आप में बहुत कुछ जो है वो साफ कर दिया। और उसके बाद में अब जो है जिस तरीके से बीजेपी इसको प्रसारित करने की कोशिश कर रही है, बीजेपी इसको फैलाने की कोशिश कर रही है, उसकी हवा तो यहां पर अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर के निकल गई। लेकिन कैसे जो है वो अयोध्या के अंदर जो है वो माहौल बनाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि अगर राहुल गांधी अयोध्या आएंगे तो उनको घुसने नहीं देंगे। जो बातें ये कही जा रही हैं उसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस राजनीति के तहत ये हो रहा है। 2 दिन पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी और उसमें मैंने कहा था कि राहुल गांधी को अयोध्या जाना चाहिए और अयोध्या जाकर के उन लोगों से, उन परिवारों से मुलाकात करनी चाहिए जिन लोगों को उनके घर टूटने के बाद मुआवजा नहीं मिला। लोगों के सामने सच्चाई रखनी चाहिए। लेकिन देखिए अयोध्या में राहुल गांधी ना पहुंचे, इसलिए कैसे लोगों को जो है वहां पर स्पार्क किया जा रहा है। अब ऐसे में एक और बयान मैं आपको सुनाता हूं। हनुमानगढ़ी के अपने आप में वैसे महंत कहते हैं ये राजू दास, लेकिन महंत से कम राजनीतिक चर्चा इनकी ज्यादा होती है। आपको पता है अभी हाल के अंदर इनकी अयोध्या के डीएम ने इनकी सिक्योरिटी छीन ली, इनके गनर वापस ले लिए और कहा कि बहुत बदतमीजी से बात करते हैं, तमाम बातें इनके बारे में कही। लेकिन अब ये राहुल गांधी के गुजरात के अंदर दिए गए बयान को लेकर के क्या कह रहे हैं एक बार सुनिए जरा, और आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार राहुल गांधी का तीर ऐसा लगता है कि सही निशाने पर लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कहा कि आडवाणी जी जिस योजना के तहत अयोध्या में काम कर रहे थे, हमने उस योजना को हरा दिया, मतलब हिंदुत्व को हरा दिया, मतलब बीजेपी को हराने के बाद राम मंदिर को हरा दिया। कब तक कांग्रेस पार्टी सनातन की अपमान करते रहेगी? बार बार सनातन का अपमान कैसे चलेगा? कब तक चलेगा? ये तो नहीं चलने वाला है। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी की इच्छा, आपने देखा होगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो राम मंदिर को तोड़कर और पुनः बाबरी मस्जिद बनवाएंगे, क्योंकि यही चीज आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने कहा था कि कांग्रेस की एक हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई, जिस मीटिंग में तय हुआ
कि शाहबानो केस के तर्ज पर अगर हमारी गवर्नमेंट बनती है तो हम राम मंदिर को तोड़कर पुनः बाबरी मस्जिद बनाएंगे। आज देखिए राहुल गांधी के मुंह से सत्य निकल गई। राहुल गांधी ने कहा कि हाँ, हमारा गठबंधन ने राम मंदिर को हरा दिया, राम मंदिर मूवमेंट को हरा दिया। कितनी दुर्भाग्य की बात है। फिर भी हिंदू पता नहीं कहां सोया हुआ है, फिर भी हिंदू राहुल 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 कुछ लोग कर रहे हैं। तो मेरा कहना सिर्फ यही है कि ऐसे कालनेमियों से सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि आप देखो 99 सीट में इतनी अहंकार है। कभी कोरोना, कभी एड्स, कभी टाइफाइड इनके लोग कहते हैं, कभी बोको हराम, ISI तालिबान से जोड़ देते हैं, कभी कहते हैं कि सनातन में एक शक्ति है, उस शक्ति से हमारी लड़ाई है। ऐसे अब शब्दों का प्रयोग करने वाले लोग लगातार सनातन को नीचा दिखाते हैं। ये चलने वाला नहीं। तो आप बताइए इनको क्या कहा जाए। राहुल गांधी को लेकर के इस तरीके से लोगों के अंदर खौफ फैलाया जा रहा है कि बस मत पूछिए। राहुल गांधी अयोध्या ना पहुंच जाएं और अयोध्या पहुंच करके मुआवजे की सच्चाई लोगों के सामने ना रख दें, इसलिए ऐसी ऐसी बातें कह करके। और मैंने 2 दिन पहले 6 तारीख को कल भी कहा था जो वो राहुल गांधी को पहुंचना चाहिए। और राहुल गांधी अगर वहां पर पहुंच गए तो सोचिए जो थोड़ा बहुत रफू करके डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है उसको भी राहुल गांधी उधेड़ करके रखते। और इसीलिए देखिए कि किस तरीके से जो है वो पूरा यहां पर खेल रचा जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी इस खेल को एक्सपोज करते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और राहुल गांधी को लेकर के जो शंकराचार्य जी का बयान आया है, शंकराचार्य जी के बयान के बाद पूरी तरह से साफ हो गया है कि राहुल गांधी की मंशा क्या थी, राहुल गांधी कह क्या रहे थे, और राहुल गांधी के शब्दों से किसको दिक्कत होनी चाहिए और किसको दिक्कत हो रही है, ये अपने आप में साफ हो गया है। लेकिन बीजेपी के पास में कोई जवाब नहीं है इस वक्त राहुल गांधी का। अग्निवीर के नाम पर बीजेपी को पूरी तरह से राहुल गांधी ने घेर दिया। एक के बाद एक वीडियो जो है वो राहुल गांधी ने सामने रखी और अब खुद बीजेपी पीछे हट गई। राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी ने एक बार वीडियो जारी किया, फिर उसके बाद में बीजेपी ने झुटलाने का काम किया, फिर राहुल गांधी ने दूसरा वीडियो और जारी कर दिया। बीजेपी वहां पर सन्नाटे में है। अब बीजेपी आगे नहीं छेड़ रही है बात को। बीजेपी को लगता है कि अब और आगे बात को छेड़ा तो राहुल गांधी और आगे जो है चले जाएंगे। ये सारी बातें जो है वो इस वक्त में चल रही है। राहुल गांधी मजदूरों से मुलाकात कर रहे हैं, लोको पायलट से मुलाकात कर रहे हैं। लोको पायलट की जो मुलाकात थी उसको लेकर के बीजेपी ने एक बार फिर से ये बात फैलाने की कोशिश की कि राहुल गांधी तो खुद कैमरा लेकर के और पता नहीं बाहर के लोगों को ले आए हैं। लेकिन आज जब वो लोको पायलट से मिलने के लिए पहुंचे और उसकी वीडियो जारी की तो उस वीडियो के अंदर तो साफ तौर पर दिखा कि लोको पायलट्स को तो कुछ दिया ही नहीं जा रहा है। जो आदमी इंजन चला रहे हैं, रेल को चला रहे हैं, उन आदमियों के लिए कोई सुविधा नहीं है। और राहुल गांधी कल मणिपुर जा रहे हैं, असम जा रहे हैं। तो बीजेपी के एक तरीके से राहुल गांधी ने धराशायी कर दिया बीजेपी को। और बीजेपी किसी प्रकार से भी किसी मोर्चे पर भी राहुल गांधी को काउंटर नहीं कर पा रही। और इसीलिए सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को काउंटर करने के लिए बीजेपी ने एक रास्ता चुना और वो ये कि धर्म वाला एंगल जो है वो डाल दिया जाए। बहुत ज्यादा लोग अब विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ काम चल जाएगा। तब तक कुछ ना कुछ नई चीज ले आएंगे। अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को, अपने समर्थकों को, अपने भक्तों को, अपने अंधभक्तों को बीजेपी ने धर्म वाला एंगल पकड़ा दिया कि धर्म वाले एंगल पर लोगों को जो है फैलाते रहो कि राहुल गांधी ने हिंसक बोल दिया है। कल एक अन्नू अवस्थी है, उनका वीडियो में सुन रहा था कानपुर से, वो कह रहे कि राहुल गांधी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हिंदुओं को एक कर दिया है। ये कहकर के हिंदुओं को आपने हिंसक बोल करके एक कर दिया है। कौन से हिंदू जो है वो इससे एक हो जाएंगे? अब बताइए जरा इस बात को। क्या आप हिंदुओं को इतना मानते हैं कि उनमें समझ नहीं है? वो सिर्फ 10 सेकंड की बयान को देखेंगे, आगे नहीं जो है वो देखेंगे उसको पूरा। और जब पूरा देखेंगे तो खेल खत्म अपने आप हो जाएगा कि वो तो भाजपा के लोगों को कह रहे हैं
वो तो ये कह रहे हैं कि जो हिंसा करता है वो हिंदू हो ही नहीं सकता है। हालांकि राहुल गांधी की इस बयान से मैं सहमत नहीं हूं। मुझे लगता है कि हर धर्म में अच्छे बुरे लोग हैं, लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने तो और बढ़ा चढ़ा करके, चार चांद लगा करके हिंदू धर्म के बारे में बताने का काम किया है। राहुल गांधी ने कहा कि जो हिंसा करता है वो हिंदू हो ही नहीं सकता है, हिंदू हिंसा कर ही नहीं सकता है। लेकिन खैर, मैं व्यक्तिगत तौर पर इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि हमने देखा है कि कई केस के अंदर, कई जघन्य से जघन्य अपराध में बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो हिंदू धर्म से संबंधित है। बहुत सारे लोग जो है वो ऐसे मिलते हैं जो खूंखार से खूंखार अपराध करने वाले वो हिंदू धर्म के हैं। तो खैर ये बयान, लेकिन राहुल गांधी ने तो उससे भी आगे जाकर के वो बात कही। लेकिन बीजेपी सिर्फ उस 10 सेकंड के पीछे पड़ी हुई है और उस 10 सेकंड को लेकर के बार बार माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस कोशिश की पूरी तरह से हवा निकाल दी शंकराचार्य जी। जब शंकराचार्य यहां पर इस बात को कह रहे हैं तो डिबेट खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन भाजपा लगातार इस डिबेट में ईंधन डाल करके, इस डिबेट में लगातार भाजपा नई ताकत डाल करके इसको जिंदा रखना चाहती है, ताकि राहुल गांधी पर कम से कम ये एक आरोप चिपका दिया जाए कि उन्होंने हिंदुओं को हिंसक कह दिया है। अब बताइए किस एंगल से कहा जा सकता है कि शंकराचार्य जी ने हिंदुओं को हिंसक कहा है? किस एंगल से आप कह सकते हैं? मुझे लगता है कि किसी भी एंगल से राहुल गांधी ने वहां पर अगर हिंदुओं को हिंसक कहा होता, वो तो नरेंद्र मोदी खुद बैठ गए जब वो उनसे कहा गया, तो वो खुद बैठ गए कि मैंने आपके लिए नहीं कहा है। जो बीजेपी है वो पूरा हिंदू समाज नहीं है, नरेंद्र मोदी है वो पूरा हिंदू समाज नहीं है। तो राहुल गांधी का जो बयान था उससे कहीं ना कहीं जो है वो पूरा बीजेपी का जो सिस्टम था एक ध्वस्त हो गया। और जरा एक बार मैं आपको सुनवाता हूं वो बाइट, जिसमें नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी ने पहले क्या कहा, फिर नरेंद्र मोदी उठे और नरेंद्र मोदी को राहुल ने क्या जवाब दिया, और नरेंद्र मोदी बैठ गए फिर उसके बाद। तो यानी पूरी तरह से तस्वीर साफ है कि अब आपको महंगाई पर, बेरोजगारी पर, अग्निवीर पर, मणिपुर पर, इन मुद्दों पर जवाब देना है। हिंदुत्व को लेकर के, हिंदू धर्म को लेकर के, मुसलमानों को लेकर के ये देश बीते 10 साल में बहुत कुछ सुन चुका है। बीते 10 साल के अंदर इस देश ने बहुत कुछ सुन लिया है। अब बार बार उसको मत दोहराइए, बार बार उसको मत दोहराइए। हिंदू धर्म के बारे में सर्टिफिकेट किसी को नहीं चाहिए। हिंदू धर्म के बारे में आपने बहुत सर्टिफिकेट दे दिए, अब आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, और आपको हिंदू धर्म के ठेकेदार भी नहीं है। और ये बात जब राहुल गांधी ने कही तो उसके बाद में नरेंद्र मोदी चुपचाप नीचे बैठे, और यही चीज जो है वो बीजेपी को परेशान कर रही है। यही चीज बीजेपी को परेशान कर रही है कि राहुल गांधी के ऊपर एक चीज चिपकाई जा सकती थी, लेकिन वो चीज चिपक नहीं पा रही है, क्योंकि अब मीडिया भी राहुल गांधी पर आलू से सोना वाली बात जैसे चिपकाई थी वो नहीं चिपका सकता है। वो भी नरेंद्र मोदी की बात थी। आलू से सोना वाला जो बयान था वो भी मोदी का था, राहुल गांधी का नहीं था, लेकिन वो चिपका दिया गया था। और अब जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो यहां पर बयान दिए हैं, उससे तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाती है कि राहुल गांधी क्या कहना चाहते थे। और वो बात उन लोगों को समझ में आ रही जो सच में हिंदू धर्म को लेकर के चिंतित है। आप शंकराचार्य जी को ये नहीं कह सकते शंकराचार्य जी कांग्रेस के नाम पर बयान दे रहे हैं, शंकराचार्य जी कांग्रेस के नाम पर बोल रहे हैं, आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। और अगर ऐसा होता तो फिर जो है वो भाजपा बताए कि ये शंकराचार्य जी जो है वो राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी के कहने पर जवाब दे रहे हैं क्या, उनके कहने पर जो है वो बयान दे रहे हैं क्या। ये जो है वो बीजेपी को फिर स्पष्ट करना चाहिए
और अगर ऐसा नहीं है तो फिर जो है वो मान लीजिए कि आप झूठ बोल रहे हैं और आपको माफी मांगनी चाहिए। शंकराचार्य जी से माफी मांगनी चाहिए और उन तमाम लोगों से माफी मांगनी चाहिए जिनको आप गुमराह कर रहे हैं। शंकराचार्य जी की बातों का यहां पर आप देखेंगे तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि उन तमाम लोगों पर एफआईआर होनी चाहिए। और ये समझते हैं कि आप हिंदुओं को जबरदस्ती एक झूठा बयान दिखा करके हिंसक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए इनके अंदर से पीड़ा उभर करके आई है कि आप एक बयान को गलत तरीके से पेश करके हिंदुओं को जबरदस्ती वहां पर हिंसक बता रहे हैं, हिंदुओं को जबरदस्ती हिंसक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए शायद इन्होंने बयान दिया है और इसीलिए इनके बयान को आपको और गंभीरता से सुनना चाहिए और गंभीरता से समझना चाहिए। लेकिन मोदी जी सब कुछ समझते हुए, सब कुछ जानते हुए भी, मोदी जी सब कुछ समझते हुए, सब कुछ जानते हुए भी संसद के अंदर राहुल गांधी के उस बयान के बाद खड़े हो गए। और जब राहुल ने कहा कि नरेंद्र मोदी हिंदू समाज नहीं है, पूरा हिंदू समाज नरेंद्र मोदी नहीं है, तो चुपचाप नीचे बैठ गए। एक बार सुनते हैं। कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नहीं नहीं नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। और बीजेपी 24 घंटा नफरत हिंसा नफरत हिंसा नफरत हिंसा, ये ठेका नहीं है बीजेपी का। सब हिंदू हैं यहाँ पे, आप बात समझिए। ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है। तो बताइए, राहुल गांधी का बयान वहीं पर खत्म हो जाना चाहिए था। राहुल गांधी को लेकर के जो बातें फैलाई जा रही है वो वहीं पर खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो बातें वहां पर नहीं खत्म हुई क्योंकि उन बातों को खत्म नहीं करना था। और अगर नरेंद्र मोदी जी को फिर भी आपत्ति थी तो वहां पर फिर उस बात पर अड़े रह जाते कि राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए बोलिए, कहते जरा वहां पर खुल करके डट करके। लेकिन राहुल ने जब कहा कि नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है तो ठसक करके बैठ गए, ठसक करके जो है वो बैठ गए। और नरेंद्र मोदी तो खुद बोल चुके हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, वो खुद बोल चुके हैं। और जो व्यक्ति खुद बोल चुके हों हिंदू धर्म के बारे में, और उनके 2014 से पहले की कुछ ट्वीट हैं जो वो मीट के बारे में खाने के लिए बोल रहे थे, तो पुराने अगर वो बयान, पुराने अगर वो ट्वीट में आपको दिखाऊं तो बात बहुत लंबी चली जाएगी। लेकिन बिल्कुल सीधी सी बात है, बिल्कुल सीधी सी बात है कि राहुल गांधी जो है उन्होंने एक ऐसा मुद्दा पकड़ा जो मुद्दा बीजेपी की पिच पर जाकर के उनको मात दे गया। और इसलिए बीजेपी पूरी तरह से तिलमिलाई हुई है कि एक तो अयोध्या का बार बार जिक्र करते हैं, अयोध्या की हार का जिक्र करते हैं, और नरेंद्र मोदी जिस तरीके से जिस तरीके से उन्होंने इस मुद्दे को उठाने की भी कोशिश की तो उस पर भी बहुत करारा जवाब दे दिया। तो बीजेपी परेशान है इस वक्त, बीजेपी राहुल गांधी से परेशान है, कोई चारा नजर नहीं आ रहा है बीजेपी को। और इसीलिए जो है बार बार राहुल गांधी के ऊपर कुछ न कुछ चिपकाने की कोशिश की जा रही है।
राहुल गांधी के ऊपर चिपकाने की कोशिश की जा रही कि भैया राहुल गांधी ने ये गलत बोल दिया, ये गलत बोल दिया। और अगर आप ये कहें कि हाँ शंकराचार्य कम से कम हिंदू धर्म के व्यक्ति हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, समझते हैं, जानते हैं और उस धर्म के, हिंदू धर्म के एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, शंकराचार्य के पद पर बैठे हुए हैं, तो फिर डिबेट खत्म करिए भैया। मान लीजिए, इसकी स्वीकार कर लीजिए कि आप राहुल गांधी पर एक झूठा मुद्दा चिपकाने की कोशिश कर रहे थे और जो शंकराचार्य जी ने यहां पर साफ कर दिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।